बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ, क, ख, ग। जो आ से ज्ञा तक हमारे वर्ण हैं, उनको वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। ध्वनि माने हमारे मुंह से निकली हुई जो आवाज़ है वो ध्वनि हुई। ध्वनिया किसी शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से निकलती हैं। नीचे 3 शब्द और उनकी ध्वनियाँ दी गई हैं। जैसे कमल शब्द की ध्वनियाँ, और क्या है पढ़ना शब्द की ध्वनियाँ, टमाटर शब्द की ध्वनियाँ। अब हम कमल शब्द की ध्वनि देखेंगे। क। और एक बात बच्चों कि आ से आहा तक जो हमारे वर्ण हैं वो सारे स्वर वर्ण हैं, और क से लेकर ज्ञा तक जो वर्ण हैं वो हमारे क्या है, व्यंजन वर्ण हैं। और का से जो ज्ञा तक वर्ण हैं वो सारे अधूरे होते हैं। उनमें स्वरों की मात्राएं जुड़ी होती हैं, चाहे वो छोटे अ के रूप में हो, छोटी बड़ी ई के, छोटे बड़े आ के, या किसी भी तरीके से स्वरों की मात्रा के सहयोग से ही हम व्यंजनों को बोल सकते हैं। पर अगर हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो व्यंजनों को बोलना आसान नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कमल क आधा है तो उसमें हलंत लगा हुआ है। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, यानी क में छोटा आ जुड़ा हुआ है, जैसे हम छोटा आ बोलते हैं, आ से अनार। और माँ में भी जुड़ा हुआ है और ला में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब हम उन्हें अलग करते हैं तो हमें का को जब हम आ से अलग करेंगे तो का में नीचे हलंत दिखाना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि का जो है हमारा आधा है। इधर आ जाइए, पढ़ना। प हलंत पा आधा है इसलिए हलंत दिखाया गया है। माइन प्लस अ, यानी पा में छोटा आ जुड़ा हुआ है। ड़ प्लस अ, इसमें भी छोटा आ जुड़ा हुआ है। न में बड़ा आ जुड़ा हुआ है, पढ़ना। टमाटर में देखिए ट हमारा आधा है इसलिए हलंत है, माँ आधा है, फिर ट आधा है और फिर र आधा है। लेकिन जब हम जोड़ रहे हैं उन्हें तो ट में छोटा आ जुड़ा तो ट बन गया, म में छोटा बड़ा आ जुड़ा तो ट म, फिर ट में छोटा आ जोड़ा तो ट, फिर र, ट म ट र। इस तरीके से हम स्वरों को जोड़कर व्यंजनों का साथ देते हैं, तभी हमारा जो शब्द है वो पूर्ण होता है। आगे देखिए, इन शब्दों के उच्चारणों में जो ध्वनियाँ निकल रही हैं इससे अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। इन्हीं अखंडनीय ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा के लिखित और मौखिक दोनों रूपों में युक्त होते हैं। अब वर्ण की परिभाषा देख लीजिए। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, स्वर दे रखे हैं। ठीक है, हमें स्वर दे रखे हैं, हिंदी वर्णमाला दे रखी है पहले इन्होंने, उसमें देखिए स्वर दे रखे हैं। कौन कौन से स्वर हैं? अ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग और ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब इन्होंने अयोग वहा दे रखे हैं। जो हमारे अंग और आह है वो क्या है? अयोग वहा। अयोग वहा अनुस्वार, अंग जो है अनुस्वार कहलाता है, और आह क्या होता है? विसर्ग, इसलिए स्वर नहीं है। ठीक है, अंग को हम बिंदी लगा करके प्रयोग करते हैं, और आह को जो विसर्गे हैं वो विसर्गों के रूप में प्रयोग होता है, तो ये स्वर नहीं। अब व्यंजन देखिए, हमारे व्यंजन आ गया, और ये एक हो गया अंगा खाली, वो चंद्र बिंदी बोलते हैं। आ पे जब हम चंद्र बिंदी लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? अनुनासिक हो गया। क्या हो गया बेटा? अनुनासिक। अब देखिए हम व्यंजन पे आ जाते हैं। व्यंजन में हमारे क ख ग घ ण, तो ये हमारा क्या हो गया? कवर्ग। कवर्ग में हमारे 5 वर्ड आए, क ख ग घ ण, और ण व ण न और म, ये हमारे पंचम वर्ण है। ठीक है, जैसे चवर्ग में व, टवर्ग में ण, और तवर्ग में न, पवर्ग में म। क ख ग घ ण जो है हमारा पंचम वर्ण है।
च छ ज ज वहाँ पंचम वर्ण है। वहाँ ट वर्ग में हमारा ण, जैसे ट ठ ड ढ ण, तो ये हमारा ण जो है पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण पांचवा वर्ण। प वर्ग में हमारा देखिए, ट वर्ग में देखिए त थ द ध न, न जो है हमारा पंचम वर्ण है। प वर्ग में देखिए प फ ब भ म, तो म हमारा पंचम वर्ण है। अब अगला देखिए हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में हमारे आ जाते हैं य र ल व, और ऊष्म व्यंजन में आते हैं श स ह। ये हमारे चार जो है ऊष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन हमारे आते हैं छ त्र ज्ञ और श्री। और अन्य वर्ण हमारे ण और ण, जो हम सड़क, धड़क, इन ढक्कन, इस तरह के वर्णों शब्दों में यूज करते हैं। अगला आगे देखेंगे बेटा। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जो ध्वनियाँ बिना किसी दूसरे के वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं और जिनके उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, जब हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के ध्वनि निकलती है तो वह स्वर्ण कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ऋस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और प्लुप्त स्वर्ग। ऋस्व स्वर्ग देखिए, अब आप जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है और इनकी संख्या 4 है। जैसे अ ई उ री। दीर्घ स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। अ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुप्त स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किया जाता है। यदि हम किसी चीज़ को पुकार रहे हों, किसी को बुला रहे हों, तो उस समय उसका स्वर, हमारी आवाज़ बहुत तेज हो जाती है। जैसे रामा आवाज़ लगा रहे हैं तो आ की जो आवाज़ है वो प्लुप्त में चली जाएगी, वो तिगुनी हो जाएगी। आगे देखिए, फिल्मी गानों में आप ऐसे अनेक प्लुप्त स्वर ढूंढ सकते हैं, जैसे ओ माँ, लग जा गले, और कि फिर, यह हंसी, रात, है ना, हो। तो इस तरीके की जो स्वर हैं वो जिनमें तिगुना समय लगता है, वो प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में इन स्वरों के आगे 3 लिखने की परंपरा है ना, 3 लिख देते हैं हम हिंदी में, मगर हिंदी में इनके आगे 2, 3 या एस लिखने का चलन हो गया है। अब आगे देखिए स्वरों की मात्राएं। स्वर की मात्राएं होती है, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती छोटे आ की। तो अब आगे देखिए, बड़े आ की मात्रा होती है एक डंडा, छोटे ई की मात्रा होती है पहले डंडा, फिर उसके ऊपर मात्रा। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा में डंडा बाद में होता है और गोलाई उसके ऊपर जो होती है वो पहले होती है। ऐसे ही छोटा ऊ, बाईं तरफ जब हम गोल करके पूछ निकाल देते हैं तो बाईं तरफ हो गया ऊ, छोटा ऊ, और दाईं तरफ निकालते हैं तो बड़ा ऊ हो गया। री में नीचे चांद लग जाता है, ए से एडी में एक ऊपर मात्रा लग जाती है, बड़ी ए में 2 मात्राएं लग जाती है। ओ से ओखली में हम एक डंडा और ऊपर मात्रा, और ओ से औरत में एक डंडा 2 मात्राएं बन जाती हैं। अब शब्द दे रखे हैं, जैसे नल नल, इसमें मात्रा कोई दिखाई नहीं दे रही है। मा ला, मा आ ला आ, यानी बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। कि ला, छोटी की मात्रा है नील, बड़ी की मात्रा पुल, छोटे ऊ की फूल, बड़े ऊ की री से ऋषि। देखिए री लगी हुई है नीचे। सेब, सापे ए की मात्रा सेब। सैनिक, सापे ए की मात्रा सैनिक। मोल, माँ पे ओ की मात्रा मोल। कौशल, का पे औ की मात्रा हो गया कौशल। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 3 अन्य ध्वनियाँ अधोलिखित है। अधोलिखित मैंने आगे लिखी हुई है। जैसे अनुस्वार में होता है सुंदर, ऊपर बिंदी लगा दी तो अनुस्वार हो गया। विसर्ग देखिए, प्रातः, प्रातः में
विसर्गे लगाई जाती है, यानी दो बिंदी जब आगे लगा दी जाती हैं तो विसर्ग लग गई। अब अनुनासिक हमारा होता है चांद, चांद बिंदी जिसे बोलते हैं, यानी जैसे चांद में लगी हुई है, चा पे आकर डंडा, ऊपर चांद बिंदी और द, है ना। ये तीनों ध्वनियाँ ना तो स्वर कहलाती हैं ना ही व्यंजन। मुख्य कारण यह है कि इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण न किया जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। व्यंजनों में स्वर अंत में जुड़ते हैं लेकिन इसमें शुरू में जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन्हें ना तो व्यंजन कहा जाता है और ना ही स्वर, क्योंकि स्वर में व्यंजन में स्वर जो है बाद में लगते हैं लेकिन इसमें शुरू में लगते हैं। ना तो ये व्यंजन है ना ही स्वर है। अनुस्वार देखिए आप, जिन वर्णों के उच्चारण करने में केवल हवा केवल नाक से निकलती है, तब उन्हें दिखाने के लिए शिरोखा के ऊपर बिंदु, यानी जो हम टेढ़ी पड़ी लाइन बनाते हैं शब्द के ऊपर, तो उसके ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। वास्तव में अनुस्वार 5 व्यंजन का वर्णों का प्रतीक है, यानी पंचम जो वर्ण हमने बताए थे, जैसे काका गागा ण, चाचा जाजा उआ, टाठा डाडा ना, जो ये पंचम वर्ण है, इसका इन 5 वर्णों का ये प्रतीक है। ठीक है। अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले हलंत रूप में आने पर पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे क वर्ग में क ख ग घ ण, तो ण जो है गंगा, गंगा ऊपर बिंदी लगा दी तो हमारा र का काम पूरा हो गया। ऐसे कंगे में कंघा, च वर्ग में देखिए चा चा जा जा उआ, तो उआ को हम आधा उआ को लिखने की जगह हम ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है। जैसे पंजा और गंजा। ऐसी ट वर्ग में देखिए ण, तो ठंडा, ठा पे अणा आधा लगाने की जगह हमने ऊपर बिंदी लगा दी। ऐसे ही अंडे में देखिए अंडा लिखा है तो ऊपर बिंदी लगा दी है तो हमारा अनुस्वार हो गया है। त वर्ग में देखिए ता था दा दा न, ना में जैसे अंतर लिखते हैं तो आधा ना कभी हम नहीं लगाते हैं तो ऊपर बिंदी लगा करके हमारा कार्य चलता है। ऐसे ही प वर्ग में देखिए खंबा, का प फ ब व म, माँ जो है आधा माँ ना लगा करके हम ऊपर बिंदी लगा देते हैं, इसका मतलब हम अनुस्वार का प्रयोग कर लिए। अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको सेंड